जुडिशियल कमीशन का इजलास, सुप्रीम कोर्ट के लिए 6 जजेस के नामों की मंजूरी, एक बेहतरीन फैसला। नाज़रीन, जुडिशियल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस के नामों की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशियल कमीशन का इजलास हुआ। इजलास में 26वीं आनी तरमीम पर फैसले तक इजलास मुअख्खर करने का मुतालबा किया गया, ताहम इस एतराज पर वोटिंग हुई। अक्सरियत से फैसला हुआ कि इजलास जारी रखा जाएगा। इजलास में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई है, जबकि सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पिनहोर को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम खान काकड़ और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी के नाम की भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। जुडिशियल कमीशन के इस फैसले को अगर बगौर देखा जाए तो ये इंतहाई शानदार है और इस फैसले से आला अदलिया का वकार मजीद बुलंद होगा। 26वीं आईनी तरमीम के पास होने के बाद अगर कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के लिए जजेस की तैनाती एक अहम और बड़ा फैसला है तो गलत न होगा। सुप्रीम कोर्ट जिसमें केसों का एक बड़ा बैकलॉग मौजूद है, नए जजेस की तैनाती से ये बैकलॉग खत्म करने में मदद मिलेगी और सबसे बड़ा फायदा साइलिन को होगा, जो एक अरसा दराज से अपने मुकदमात के फैसलों के मुंतजिर हैं। लिहाजा अगर ये कहा जाए कि आईन और कानून के मुताबिक जुडिशियल काउंसिल ने एक अहम कदम उठाया है तो गलत न होगा और आने वाले वक्त में इस फैसले के दूरस असरात मुरतब होंगे जो आला अदलिया की दर्जा बंदी को भी बेहतर बनाने में मुआवन साबित होगा। जुडिशियल कमीशन के इस इजलास को सबूताज करने के लिए कुछ सियासी जमातों के सहूलतकार जजेस ने खतूत भी लिखे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सहूलतकार वकला ने जुडिशियल कमीशन इजलास के मौके पर हड़ताल का भी ऐलान किया था, मगर सुप्रीम कोर्ट बार समेत पाकिस्तान के तमाम बाज ने इनकी हड़ताल की कॉल को मुस्तरद कर दिया था और वाज़ेह और दो टोक ऐलान किया था कि सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान की तमाम बाज आईन और कानून की हुक्मरानी के लिए जुडिशियल कमीशन के साथ खड़ी हैं और कोई भी इनफरादी तौर पर हड़ताल या एहतजाज का ऐलान करने का हक नहीं रखता। सब जानते हैं कि खुद जजेस बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे इंतशारी जमात की सहूलतकारी करते हैं और इनकी ये सहूलतकारी उस वक्त वाज़ेह तौर पर दिखाई दी थी जब मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला सुनाया गया था। इस मौके पर इन सहूलतकार जजेस ने बाकायदा तौर पर आइन को रीराइट करके एक तरह से आईने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया था। उसके बाद से जजेस बाकायदा सहूलतकारी करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके बानी के साथ खड़े नजर आते हैं। इन जजेस के खतूत पे जुडिशियल कमीशन इजलास के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने बाइकआउट करके इस बात का सबूत फराहम कर दिया कि वो आला अदलिया को तकसीम करने की रविश पर चल रहे हैं। इन दोनों जजेस के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गोहर और अली जफर ने भी जुडिशियल कमीशन इजलास का बाइकआउट कर दिया, जिससे इन सहूलतकार जजेस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान गठजोड़ वाज़ेह होता है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।